जय हिंद दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को आज पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जितने इसके अंग है सभी को पढ़ेंगे। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितने सभी इसके अंग है उसका परिभाषा और एग्जाम्पल सहित आपको समझना है। रटने की बात अगर आई तो इस वीडियो को आप छोड़कर चले जाइए। यहाँ पर सिर्फ आपको हम समझाएंगे, यहाँ पे परिभाषा नहीं देंगे, परिभाषाओं को आपको बताएंगे, उसको सिद्ध कर देंगे और उसके एग्जाम्पल से आपको हम बिना रटवाए आपको समझा देंगे। आप अंक को देखते ही बता देंगे कि प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सभी को देखते ही बता देंगे। और इसका आपको हमारा रटाने का कोई इसमें मुख्य बात नहीं है, हम आपको इसको समझाने का कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि कम से कम मिनट का वीडियो बने, क्योंकि मेरा इसमें थोड़ा सबसे अधिक रुचि है। और इसको चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को हम सबसे पहले जिस प्रकार ग्रहों में मुखिया सूर्य होता है उसी प्रकार जो संख्या पद्धति है उसमें मुखिया व वास्तविक संख्या है। सभी का जो सभी को मिलाकर या वास्तविक संख्या बनता है। तो इसको आपको रटना नहीं है, वास्तविक संख्या किसे कहता है, अपरिमेय संख्या किसे कहता है, परिभाषा को रटना नहीं है। सिर्फ यहाँ पर रटना नहीं है, अगर रटना है तो इस वीडियो को आप मत देखिए, छोड़कर चले जाइए। यहाँ पर आपको समझने के लिए हम इस वीडियो को बनाए हैं, न कि रटने के लिए। तो आप सिर्फ वास्तविक संख्या को समझिए, न कि रटिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या परिभाषा थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप समझ गए वो गलत नहीं हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए सबसे पहले वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया। एक संख्या है प्राकृतिक संख्या, एक है पूर्ण संख्या। जो यह वास्तविक संख्या इसे दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। आप कहेंगे तो वास्तविक संख्या बताई नहीं, तो घबराइए मत, अभी आपको बता देंगे वास्तविक संख्या क्या है और आप कभी भूलेंगे अभी नहीं। एनी नंबर अर्थात कोई भी संख्या हो सभी वास्तविक संख्या होती है। आप क्या बात करेंगे, आप यूट्यूब का हर जिस प्रकार आकाश में रात को अगर आप कोई तारे दिखाई देते हैं तो फिर भी प्रकाश नहीं होता है, उसी प्रकार अगर एक चंद्रमा, अगर चांद मामा जिसे हम लोग कहते हैं, अगर वो दिख जाए तो थोड़ा उजाला सा दिख जाता है। उसी प्रकार आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा जिस तरह का चार्ट जैसा बना हुआ है। आप मेरा इसमें सबसे अधिक रुचि है तो थोड़ा इसको अच्छे तरह से आपको समझाएंगे, घबराइएगा मत। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, कोई भी आप संख्या लिख दीजिए, वो सभी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। आप कोई भी संख्या लिख दीजिए, कोई भी संख्या वो क्या है, वास्तविक संख्या। एनी नंबर कोई भी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होगा, तो आप किताब में देखेंगे तो मिलेगा कि परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक विषम संख्या सभी को वास्तविक संख्या नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किताब में परिभाषा छोटा बनाकर दिया होगा आपके किताब में कि सिर्फ परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और देखिए इसको वास्तविक संख्या का परिभाषा आप समझ गए। हम इस पर परिभाषा समझाने के लिए नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या, सॉरी दोस्तों, वास्तविक संख्या, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, इसका डिवाइड दो भागों में हुआ। तो देखिए पहला हुआ तो प्राकृतिक संख्या हुआ, उसके बाद पूर्ण संख्या। जो हमारा जो प्राकृतिक संख्या जो है वह पूर्ण संख्या, इन दोनों को मिलाकर क्या बना, वास्तविक संख्या। ये हमको नहीं रहे, आपको परिभाषा एक प्रकार से विभाजन करके इसका आपको बता रहे। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इसी के अंतर्गत जो वास्तविक संख्या, इसके अंतर्गत इसी का एक भाई है पूर्णांक। तो पूर्णांक को डिस्कस थोड़ा लास्ट में करेंगे और पहले इन दोनों को समझेंगे। जो सभी पूर्णांक होते हैं वही सभी क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। ये नहीं कि अपरिमेय संख्या और परमेय संख्या। तो आप इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो जो हमारा वास्तविक संख्या दो भागों में डिवाइड हुआ, पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए वे संख्या जो क्रम से गिनी जाए, अर्थात वह 1 2 3 4 जितने सभी संख्या है एक से स्टार्ट कर वो क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या है। जो आप गिनती में गिनते हैं तो आप कह सकते हैं कि गिनती में गिनी जाने वाली सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, तो हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या
क्या है, एक से स्टार्ट है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लिखिएगा कि गिनती में गिनी जाने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक इन्फिनिटिव। तो सभी गिनती में गिनी जाने वाली संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। तो आप इसके एग्जाम्पल में 1 से स्टार्ट कीजिए, ना कि 0 से। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 0 सम्मिलित कर लेने को ही क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यहाँ पर सिर्फ 0 सम्मिलित कर लेने को ही क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक को डिस्कस थोड़ा लास्ट में करेंगे, थोड़ा इन लोगों को पहले समझ लेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन आपको डाल सकता है। इसमें आपको परमेय अपरमेय में बहुत सारे दिक्कत होंगे कि हम कहते हैं मारते हैं ऑप्शन में परमेय संख्या हो जाता है अपरमेय संख्या। आपको अभी थोड़ा घबराइए मत, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या किसे कहता है, प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य को सम्मिलित कर लेने को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए तो प्राकृतिक संख्या क्या हुई, 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो अब इसका हम दो भागों में डिवाइड किए। जो प्राकृतिक संख्या है 1 से स्टार्ट हुआ, तो इसके बाद कुछ लोग आए, कुछ साइंटिस्ट आए, मैथमेटिक्स के लोग आए, तो उन्होंने कहा कि जो है प्राकृतिक संख्या इन्हीं से मिलकर बना है सम संख्या और विषम संख्या। तो लोग पूछेंगे कमेंट में कि माइनस सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो यहाँ पर आप यह भूलिएगा मत कि माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का ही डिवाइड हुआ है। अर्थात जो प्राकृतिक संख्या में आएगा, अर्थात 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, अर्थात जो प्राकृतिक संख्या में आएगा उसी को तो हम कहेंगे सम संख्या विषम संख्या। तो इसमें कहां से आ गया है माइनस प्लस, प्लस में आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस, माइनस में कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि जो प्राकृतिक संख्या उन्हीं को दो भागों में डिवाइड किया गया, सम संख्या और विषम संख्या। तो देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उससे हम कहते हैं सम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो कोई भी जानता होगा, हर व्यक्ति जानता है, 5 का एक छोटा बच्चा, क्लास 6 का 7 का बच्चा जानता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो इस पर डिस्कस हम लोग को नहीं अधिक करना है। हम लोग को जो आपको कंफ्यूजन में डालता है उस पर हम लोग को डिस्कस करना है, थोड़ा इसको भी जान लीजिए। अब विषम संख्या किसे कहता है, वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे में एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो 6 के बाद एक अंक छोड़कर, जो एक अंक छोड़कर जो भी संख्या आएंगी वहां तो क्या होंगी, ये सब सम संख्या होंगी। तो यहाँ पे आपका अंतर दिख रहा होगा, कितने कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 2 2 का अंतर है। तो एक अंक को छोड़कर है, तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो एक अंक को छोड़कर क्या आएगा, 3 आएगा। तो उसको छोड़कर हम लोग क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसमें एक अंक का छोड़कर अर्थात 1 का अंतर होता है। अंतर तो देखने को 2 का मिलेगा, लेकिन होता है 1 को छोड़कर हम बात कर। आगे देखेंगे विषम संख्या, इसमें भी वही है, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जैसे 1 3। अब इसमें का जो बीच में आएगा वही क्या होगा, विषम संख्या होगा। जैसे गेहूं को आप फटकते हुए देखते हैं, चावल को तो जो बाहर निकल जाता है वो अपशिष्ट पदार्थ होता है, और जो उसमें रह जाता है वो शुद्ध पदार्थ होता है। तो इसी प्रकार जो इसमें अब निकल गए, जो सब बचे, जो सब प्राकृतिक संख्या में बचा वो क्या है, विषम संख्या है। इस पर हम लोग, आप इसको जानते होंगे, इस पर डिस्कस नहीं करना है। अब देखिए अब इसको जो है वास्तविक संख्या परिभाषा के हिसाब से कहता है। कोई भी एक बात समझिएगा, कोई भी और टॉपिक है तो परिभाषा से उसका समझ में आता है कि यही कहना चाहता है, लेकिन हर चीज यही नहीं कहता है परिभाषा के हिसाब से होगा। तो देखिए जो वास्तविक संख्या है यह किस पर डिपेंड थी, तो 2 चीजों पर, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या आप परिभाषा के हिसाब से जानते होंगे कि वे संख्याएं जो T बटा Q के रूप में लिखी जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 या रॉन्ग है, परिभाषा तो सही है लेकिन यह मेरे हिसाब से रॉन्ग है। देखिए कैसे इसको रॉन्ग करते हैं। जैसे मान लिए कि P बटा Q का हम बात करते हैं, परिभाषा हम नहीं, परिभाषा कहता है कि P बटा Q और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो आप बताइए कि ये क्या है, एक परमेय संख्या है क्या अपरमेय संख्या है। तो आप सीधा बोल देंगे कि क्या है, अपरमेय संख्या। कितने लोग तो कहेंगे कि परमेय संख्या है। Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि Q का मान 0 ना हो, भले 0 से बड़ा हो जाए लेकिन Q का मान क्या हो, 0 ना हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि Q का मान 0 नहीं है तो तुरंत मारेंगे परमेय संख्या। कितने लोग इसको गलत करके आएंगे, नहीं दिख रहा होगा तो आपको देखिए करनी में 3 बटा 2 लिखे है, तो यह परमेय संख्या है क्या, अपरमेय संख्या। तो आप मार कर आएंगे क्योंकि आपको परिभाषा में यह बताया गया है
कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे कि q का मान 0 नहीं आता, परमेय संख्या है या रॉन्ग है। परमेय संख्या फिर अब क्या कहता है, अभी आपको देखिए समझ में आ जाएगा थोड़ा। तो देखिए परमेय संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा के हिसाब से तो आप जानते हैं किसे कहते हैं। वे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। तो यहाँ पे आप उसकी परिभाषा ये मत लिखिएगा। वे संख्या जो स्वतंत्र रूप में नहीं रहती है उसे हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। जैसे कर्ण में 3, कर्ण में 3, कर्ण में 5, तो क्या है, ये अपरमेय संख्या। तो आप परिभाषा इसका थोड़ा छोटा में लिखिएगा, आप हाई लेवल में आए तो आप इसकी परिभाषा को ऐसे समझिए। वे संख्या जो स्वतंत्र रूप में ना रहे उसे क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। तो इसको अब देखिए परमेय संख्या कहता है कि p बटा q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके, बात ही क्यों है। तो देखिए यहाँ पे p बटा q वहां पे इससे मतलब नहीं है, परमेय संख्या के 3 अंग है। कहता है कि इस नियम को पहले फॉलो करो तब यह नियम फॉलो होगा। पहला इसको परमेय संख्या को 3 इसके अंग है, अर्थात इसके 3 बेटे हैं। देखिए तीनों बेटे में सबसे थोड़ा यही दिक्कत करेगा। देखिए आपको कंफ्यूजन परमेय संख्या में मैं 100% में 100% कहता हूं कि जो वीडियो देख रहे हैं उनको होगा, नहीं तो अभी बता दे कोई। 22 बटा 7 क्या है, परमेय संख्या है क्या, परमेय संख्या। पाई क्या है, और मान लीजिए 3 बटा √3 या यहाँ पे इसको मान लीजिए 5 कर दीजिए, 5 बटा में 2। ये क्या है, इनमें से कौन परमेय संख्या कौन अपरमेय संख्या। इसमें से 100 में 100% लोग गलत करेंगे, कुछ ही लोग होंगे जो इसको सही करेंगे। तो इसको हम देखिए कैसे आपको बताते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे, इसको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जब तक आप अगर किसी से अगर पूछना हो ना तो यही पूछ दिए, मैथ में जो अधिक तेज बनता होगा तो सिर्फ यही पूछिएगा कि बताओ कर्ण में 3 बटा 2 क्या है, परमेय संख्या है क्या, परमेय संख्या है। अच्छा बोल देना कि 15 बटा 12 परमेय संख्या है क्या, परमेय संख्या। पॉइंट गीला हो जाएगा पूरा मैं पूरा 100% में 100% कर रहा हूं, पॉइंट गीला हो जाएगा। नहीं तो जो मैथ में तेज बनते होंगे उनसे पूछ के एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए जो परमेय संख्या है, अपने टॉपिक पर आते हैं। जो परमेय संख्या है यह कहता है कि मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे जब तीनों बेटे मेरे फॉलो होंगे तभी मैं परमेय संख्या होऊंगा। देखिए क्या कहता है, परिभाषा तो आप समझ गए किसे कहता है, p बटा q के रूप में लिखा जा सकते q बराबर नॉट इक्वल टू 0। सिंपल है एकदम, सबसे आसान है। लेकिन इसको आपको जब ऑप्शन चूज करना होगा तो आप गलत कर आएंगे, इसको आप सुधार लेंगे इस वीडियो में। देखिए q देखिए कहता है इसके 3 बेटे हैं, पहला की कर्ण से मुक्त हो और दूसरा कहता है कि संख्या का मस एक हो और अशांत अनावृत्ति, और एक होता है अशांत अनावृत्ति। कहता है कि जब तीनों यह कंडीशन रहेगा तो मैं परमेय संख्या नहीं होऊंगा। कहता है कि जब यह तीनों रहेंगे तो मैं परमेय संख्या हो ही नहीं सकता। आप कपार 100 बार मारकर फोड़ लीजिए फिर भी मैं क्या हो सकता हूं, नहीं हो सकता हूं। तो देखिए कैसे इस पे तीनों बात कहता है कर्णी से मुक्त हूं, अर्थात कर्णी में न रहूं। जैसे यहाँ पे कर्णी अर्थात क्या, आप यहाँ पे आप पकड़िए, देखिए कहा है कि कर्णी से मुक्त हूं तो अभी मैं क्या हूँ, परमेय संख्या रहूंगा। तो यह कर्णी से मुक्त कर दीजिए, अर्थात यह क्या, अगर कर्णी में रहेगा तो क्या है, अपरमेय संख्या। आप यहाँ से पकड़िए, कर्णी से मुक्त कर्णी से मुक्त अर्थात कर्णी में रहेगा तो मैं परमेय संख्या हो ही नहीं सकता, अर्थात यह क्या है, अपरमेय संख्या। और देखिए आगे क्या कहता है, संख्याओं का मौसा 1 हो, संख्याओं का मौसा क्या हो, 1 हो। देखिए अगर बोल दिए इसके एग्जांपल में लीजिए, जैसे उसी को ले लीजिए कर्ण में 3 बटा 2, ये क्या है, ये इसका नियम फॉलो कर रहा है, अर्थात यह क्या है, अपरमेय संख्या है। अब देखिए और संख्याओं का मौसा 1 हो, अर्थात जैसे अगर दे दिया जाए कि 15 बटा में 12, तो इन दोनों का मस अर्थात CF क्या हो, 1 हो, अर्थात ये भी क्या है, अपरमेय संख्या। कितने लोग मार कर आएंगे कि अपरमेय संख्या है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको इस वीडियो जब पूरा हो जाएगा तो आपको एक
मॉडल की तरह आपको एक पेपर हल कराया जाएगा जिसमें ऑप्शन रहेगा 4 और उसमें से आपको चूज करना रहेगा यही परमेय संख्या कितने लोगों को यह दिक्कत बहुत लोगों को हुआ, क्योंकि मैं भी इस दिक्कत को झेला हूं। मैंने भी गलती किया इसको कि 15/12 क्या है परमेय संख्या, मैंने भी मार के आया क्या परमेय संख्या लिखी है, वास्तव में परमेय संख्या नहीं है। देखिए आपको हाई लेवल की बातों को बताया जा रहा है। आप जब 9th में पढ़ेंगे 10 में जब पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ इतना बताया जाए जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ इतना ही आपको बताया जाएगा। ये नहीं बताया जाएगा कंडीशन मुक्त रहूं संख्याओं का मौसा एक हो और अशांत अनावृत्ति हो। अब देखिए तो मौसा क्या हो, एक हो, तो देखिए इसका ये 3 से दोनों विभाजित हो जाएंगे, अर्थात 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। अब यह क्या है, अब यह क्या है, तो परमेय संख्या है, यह न कि यह अपरमेय संख्या है, यह एक अपरमेय संख्या है, यह क्या है, परमेय संख्या है। तो अब आपको समझ में आया क्या है कंडीशन। तो देखिए परमेय संख्या अपरमेय संख्या, मैं आपसे अनुरोध करता हूं वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो लगा। अगर अच्छा लगा तो आप 5 लोगों में शेयर कीजिएगा, मैं आप लोग से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं। तो देखिए जो 5/4 अब क्या है, दोनों का क्या होगा, CF अर्थात मौसा क्या होगा, 1 होगा, इसीलिए अब यह कंडीशन में क्या होगा, परमेय संख्या होगा। न संख्याओं का मौसा क्या हो, 1 हो, तभी वो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। कह रहा है कि मैं कणी से मुक्त रहूं और संख्याओं का मौसा 1 हो तभी मैं परमेय संख्या रहूंगा, अगर यह रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। जैसे आप दो भाई हैं तो एक आ जाती है उसकी और एक आ जाती है उसकी, अर्थात सोना सोना, तो वो कहते हैं कि जब वो रही तो हम ना रहो, वो रही तो हम ना रहो, तो अब दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। अब बचपन में जब रहते हैं तो एक भाई बड़ा छोटे भाई को कोई मारता है तो बड़ा भाई आकर लड़ लेता है। अब क्या होता है कि अब दोनों भाई आपस में लड़ते हैं, वही कंडीशन है यहाँ पर। तो देखिए अशांत अनावृत्ति किसे कहते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मैं 90% विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, और इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, नहीं होगा तो घबराइए मत, आप इससे मुक्त हो जाएंगे, तथास्तु कर देंगे आपको हम। तो देखिए अशांत अनावृत्ति, अशांत जो संख्या है इनको 3, अभी जो ये है इसके 3 भाई हैं, इसके क्या है, 3 भाई, तीनों भाई की आपको समझा दे रहा हूं। देखिए इसके 3 भाई हैं, पहला है शांत, दूसरा है अशांत और तीसरा है अशांत। जिस प्रकार एक बाप के 3 बेटे होते हैं उसी तरह इसके भी क्या है, 3 बेटे हैं, इसके नहीं, इसके 3 भाई हैं, तो एक बाप के 3 लड़के हुए ना, वही बात है। तो देखिए घबराइए, शांत और अशांत अनावृत्ति, तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा है कि अशांत अनावृत्ति क्या हो, अशांत अनावृत्ति। देखिए अशांत अनावृत्ति ना हो तो देखिए किसे कहते, शांत अनावृत्ति किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो कट जाए, जैसे 1/5, 1/5 तो इसका मान क्या आएगा, 0.5 आएगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नीचे दिख रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, नहीं दिख रहा है तो 1/5 लिखे हैं, उसके बाद इसको जब कटाए हैं तो बराबर 0.5 आया है, आपको मालूम होगा। और देखिए अशांत किसे कहते हैं, तो देखिए जैसे 1/3, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गया ना, यहाँ पे 5 कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, थोड़ा ध्यान नहीं दिए। अब सही है, अब क्या है, अब सही है। यहाँ पे 1/, मान लीजिए 3 कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा, जब इसको आप कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3.33333, ऐसे बार बार आता रहेगा, इसको कहते हैं अशांत अनावृत्ति। तो शांत अनावृत्ति जो कट जाए, अशांत अनावृत्ति जो एक ही बात को बार बार आए उसको क्या कहते हैं, अशांत। और जो उसे क्या कहते हैं, अशांत। और जो अशांत अनावृत्ति उसे क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए पाई, आज तक कोई पाई का मान नहीं बता पाया, जो 22/7 है उसको लगभग में मानकर रखा जाता है, आज तक कोई नहीं बता पाया पाई का मान। कोई है बताने वाला पाई का मान? नहीं।
तो इसी तरह आप चाहे तो पाई का मान बता के आप स्टार बन सकते हैं, कोई बात नहीं। तो पाई का मान अब तक आर्यभट्ट ने या कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी मैथ के टीचर आज तक पाई के पूरा मान को नहीं बता पाए। कंप्यूटर भर गया, बड़े से बड़े कंप्यूटर भर गए, लेकिन पाई का मान निकला नहीं। इसी तरह एक बाप के 3 बेटे होते हैं, एक बड़ा, एक छोटा, एक मध्य। तो मध्य वाला जो होता है, कोई उसमें एक बिगड़ जाता है तो ना किसी का ना सुनता है, अर्थात इसका मान आएगा ही नहीं। एक आएगा, दो, जैसे इसमें क्रम से आ जा रहा है ना, तो उसमें नहीं आएगा। जैसे इसको आप 22/7 को ले लीजिए एक बार, तो 22/7 को अगर आप कटाते हैं तो ऐसे आएगा 3.14। उसके बाद कुछ ऐसे भाग देते जाइएगा तो आएगा। तो भाग देने में टाइम आपको वेस्ट नहीं करना चाहते, तो क्रम जो है ना वहां पे बदलता रहेगा। 6 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 7 आएगा, कभी 6 आएगा, कुछ ऐसे आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक बार मान लिए कि बार बार आ रहा है तो इसको बार लगा देते हैं इस पर, तो यह तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इसी को कहते हैं लत्थे। या बार बार क्या होता है, बार बार थोड़ी उसको बात को, मेरी बातों को गौर मत कीजिएगा, तो आप यहाँ पर गौर कीजिए। तो देखिए 3 के बाद यहाँ पे क्रम हमेशा बदलता रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, अशांत अनावृत्ति, अर्थात वो आएगा ही नहीं कभी। इसको आप कटाते रहेंगे, पाई का मान लाकर हार जाएंगे, लेकिन पाई का मान बता नहीं पाएंगे। 22/7 को लगभग में एक्यूरेट नहीं है मान, या लगभग में रखा गया है। तो अब बचता है पूर्णांक संख्या। आप इतना आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी एक बार इसका रिवाइजन करा देंगे, और जब इसका आपको हमको जब एग्जाम्पल कराएंगे तो आप तुरंत पकड़ेंगे और दिमाग में बैठ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरह। तो पहले पूर्णांक को अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद अभाज्य थोड़ा समझते हैं। देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं, जो पूर्णांक है इसके भी 2 बच्चे हैं। जो पूर्णांक है इसके भी 2 बच्चे हैं। कौन कौन से बच्चे हैं, तो एक ऋण पूर्णांक होता है, एक धन पूर्णांक होता है। एक ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक। तो देखिए ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, धन पूर्णांक किसे कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि 0 आपके लिए क्वेश्चन है, 0 धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है, 0 कैसा पूर्णांक है, या आपके लिए क्वेश्चन आएगा। कमेंट बॉक्स में आपसे अनुरोध है कि इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और तो अगर जब आपका इसका आपको जब हम हल कराएंगे जब इसका एग्जाम्पल को, तो आपको इसको हम बता देंगे यार क्या है, तब तक आप इसके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। 0 जो 0 है यह क्या है, धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है। तो अब इसको छोड़ते हैं, चलते हैं अब हम लोग ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक पर। तो देखिए ऋण पूर्णांक, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, इधर तो पूर्णांक को इधर करके ना लिखकर यहाँ पर लिखते हैं पूर्णांक। ऋण पूर्णांक और एक होता है धन पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक लिखेंगे तो टाइम अधिक लगेगा, इसलिए देखिए ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, जिस पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या में माइनस हो, अर्थात 0 से बढ़ते क्रम और 0 से घटते क्रम। जिस प्रकार मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 अनंत तक, उसी तरह घटते क्रम में -1 -2 -3 -4 इंफिनिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, 0 से बढ़ते क्रम 0 से घटते क्रम। पूर्णांक संख्या के कितने भाग हैं, तो पूर्णांक संख्या के 2 भाग हैं। यह वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है पूर्णांक। तो देखिए क्या है, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक कोई पूछे कि ऋण पूर्णांक की कोई संख्या बताइए तो आप बता देंगे -4 -5 कुछ भी बता देंगे। धन पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक कुछ भी आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप समझ गए, ये तो आप कोई भी जानता होगा ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक को। अब थोड़ा समझते हैं इसको हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को। इसमें तो स्थान नहीं है, तो इसी यहीं पर इसका टॉपिक समाप्त करते हैं, क्योंकि अब मिलेंगे अगले वीडियो में, यार काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। बता देते हैं अभाज्य संख्या भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।